निफ्टी और सेंसेक्स के एक नया वीडियो के लिए स्वागत सब लोगों को। आज हम लोग एक्चुअली एनालिसिस करेंगे निफ्टी के टारगेट के लिए, क्योंकि अभी सब लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा है कि निफ्टी अभी कहाँ जाएंगे, क्या बड़ा क्रैश आएंगे या यहाँ से रिवर्सल लेंगे। तो ये सब सवाल हो रहे सबके मन पे। तो हम लोग इसके मुताबिक एक वीडियो बनाएंगे और क्या निफ्टी अगली बार 28,000 तक जाएंगे, इसका डिस्कशन करते हैं। देखो, ये अगर देखा जाए तो निफ्टी का अभी तक इस साल का रिटर्न है अभी तक कितना परसेंट, 8.24%। ठीक है। तो अभी जो करंट चल रहा है इसका 8.24% का चल रहा है। और सब लोगों का दिमाग में ये चल रहा है कि 8.24 है तो पहले कितना था। पहले हम लोग का रिटर्न था ऑलमोस्ट 15%। मतलब यहाँ से हम लोग 10% करेक्शन लिए है, लेकिन अगर उस लेवल पे रहता तो हम लोगों का रिटर्न अगर 26,000 अगर निफ्टी होता तो उसका रिटर्न ऑलमोस्ट 13 या 14% होते। तो वहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आया। तो अभी क्या है, अभी सब लोगों के दिमाग में बेयरिश सिग्नल जनरेट हो चुका है और लोग ये बोल रहे कि एफ सेल क्यों कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बताता हूँ, एफ हमेशा इस वक्त में जो नवंबर या अक्टूबर इस समय में एफ हमेशा सेल करेंगे, क्योंकि उन लोगों का बुक क्लोज करना पड़ता है। उन लोगों का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है वो उसके लिए जो क्लोजिंग डेयर बुक्स, मतलब उन लोगों का जितना बैलेंस है वो है सब कुछ उन लोगों को दिसंबर में ख़त्म करना है। तो इन लोगों ने क्या करते हैं, जो इमर्जिंग मार्केट हो या जो जितना भी मतलब हाई इनस्टेबल मार्केट होता है, छोटा मार्केट है, उन लोग अक्टूबर से सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उन लोग दिसंबर में दिखा सके। तो इसीलिए एफ सेलिंग है। तो ये ऐसा नहीं है कि इंडिया ख़राब हो गया या कुछ हो गया, ऐसा नहीं। एफ को ज़रूरत सेल करना पड़ता है। तो क्योंकि उन लोगों को एक जो बुक होते हैं ना, उन लोगों का बुक्स को मेंटेन करना पड़ता है, इसके लिए सेलिंग होते हैं। यह है बाकी जो मीडिया में बोलते हैं कि वो सब आप लोग ध्यान मत जाइए। वो ये हर साल देखेंगे तो यही होता है। अक्टूबर सितंबर ये सब में सेलिंग होगा, उसके बाद जनवरी से फिर उन लोग आते हैं। उसके पहले हमारा जो बजट होता है वो सब देख के उन लोग पैसा लगाते हैं। ये है। इस साल क्या हुआ, इस साल थोड़ा बहुत क्या है, ट्रम्प का जो इलेक्शन है वो आ गया था, तो इसके डर से उन लोग ने थोड़ा बहुत सेलिंग करना स्टार्ट की, उतना ही। अगर देखा जाए तो एफ का सेलिंग फिगर हम लोग दिखा देते हैं अभी। एफ सेलिंग्स, नेट सेलिंग्स कितना हुआ इस बार इस महीना देखा जाए तो कैश सेगमेंट पे। तो एफ का आउटफ्लो ऑलमोस्ट 1.14 लैक्स है। ये तब हुआ था सितंबर 13 में। उसके बाद भी सेलिंग लगातार हो रहा है। तो इसके हिसाब से हम लोग बोला जाए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इलेक्शन था, इसके वजह से इन लोगों का जो सेलिंग्स था तो जून जुलाई से भी उन लोग ने स्टार्ट किए थे, जब मार्केट 24,750 में उसमें था, तो उस समय भी सेलिंग था। उसके बाद ये जब रैली मारना चालू किया सब अगस्त से, तो उन लोगों को थोड़ा थोड़ा करके सेलिंग करके जा रहा था। तो उसके बाद मार्केट ने एक टॉप बनाया सितंबर में। उसके बाद वहाँ से करेक्शन लिया। लेकिन ये जो करेक्शन है ये किस लिए हुआ है, ये वाला जो करेक्शन लिया है, ये करेक्शन लिया है इज़ बिकॉज ऑफ हम लोग के सेबी में बहुत सारा न्यू रूल्स आए। उसके बाद एंजल इन्वेस्टर्स का भी काफ़ी सारा रेस्ट्रिक्शन आए, मार्जिन में रेस्ट्रिक्शन आया, एफएनओ पे रेस्ट्रिक्शन आए, और काफ़ी सारे लॉट साइज भी चेंज हुए। तो ये सब के वजह से एक मतलब जो चंक ऑफ द न्यूज़ आए, तो उसके वजह से जितना भी हम लोग का लिक्विडिटी थे, प्रोमोटर्स हो या प्रोमोटर्स के लाइक मार्केट पार्टिसिपेंट जो या जो भी हो, आप लोग हिस्सेदार जो फैमिली जो उन लोगों का सेलिंग स्टार्ट हो गया, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन आना चालू हो गया। तो ये सब कब हुआ था, जब सितंबर में ये हुआ सर्कुलर जो है तब। ब्रोकर्स एंड से भी काफ़ी ज़्यादा पोजीशन ऐसे थे कि वो सब मार्जिन पे थे। तो सेलिंग ऑफ जब चालू हुआ, इस लेवल तक 24,800 तक सब कुछ सही था, यानी कि यहाँ तक सब कुछ सही था। 24,500 सब कुछ सही था ये। उसके बाद जो सेलिंग आए, ये जो सेलिंग्स ये ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग्स आए रिटेलर्स के तरफ से, क्योंकि रिटेलर्स भी ऐसे थे, उन लोगों का सब कुछ लोन पे था। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का जितना भी पोजीशन था सब लोन पे था, यानी कि एमटीएफ जो मार्जिन ट्रेडेड फंडिंग ये सब में था।
तो तब ब्रोकर्स को क्या हो गया कि जब भी शॉर्टफॉल क्योंकि यहाँ से जब करेक्शन चालू हो गया था तो उन लोगों का पोर्टफोलियो में हिट आ रहा था। आने के बाद जब पहला झटका तब लगा जब 23,957 से 24,480 तक 2 दिन में चला गया। एक दिन पहले क्या हुआ था, ट्रम्प का जो विक्ट्री था उसी दिन 1000 पॉइंट का तो नहीं, मतलब ये पूरा मूव 1000 पॉइंट का था 2 दिन में। उसके बाद क्या हुआ, फॉलो अप एक बहुत बड़ा सेलिंग है, तो उसी में क्या हो गया, उसी में सब लोग का दम टूट गया क्योंकि उस दिन काफ़ी सारा स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स ये सब तोड़ गए थे और फ्रेश लॉन्ग्स भी बन गए थे उस समय। ये 4 नवंबर या 5 नवंबर में फ्रेश लॉन्ग भी फंस गए थे। लेकिन जो नेक्स्ट 7 तारीख को ये सब हुआ, 7 तारीख मार्केट ज़ोर से क्रैश मारा। इस दिन भले ही आपको रेड कैंडल 24,200 तक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा वाला क्रैश था क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी सारा स्टॉक्स 4-5% 2 मिनट पे क्रैश हुआ था। उसके बाद लोग सोच रहे थे ठीक है एक दिन का इफेक्ट है। उसके बाद दूसरा दिन 8 तारीख को भी वही हुआ, लोग थोड़ा बहुत बाइंग करना चालू किया, लेकिन वही नेक्स्ट डे क्या हुआ, तो 11 नवंबर को फिर से ट्राई किए, लेकिन वही सेम ऊपर टिक नहीं पाए। जब भी ऐसे लोग फंसना चालू हुए तब एक दिन आया वो 12 नवंबर को। 12 नवंबर को सबको ऐसा लग रहा था ठीक है मार्केट ने बॉटम बना ले लिया, ऊपर जाएंगे तो 20, लेकिन मार्केट ने 1 बजे ऐसा पलट दिया 20। उस दिन इन्फ्लेशन डेटा भी था। 24,200 से एक ही झटके में 23,800 पहुंच गए मार्केट। तो उस दिन एक्चुअल झटका लगा। रिटेलर्स तो गए, साथ में जितना भी मतलब थोड़ा बहुत भी मतलब नया नया ट्रेडर्स नया नया इन्वेस्टर्स भी था उन लोगों का भी लगा। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे फॉलो अप सेलिंग आया क्योंकि जब ये फॉलो अप सेलिंग आया क्यों, ये ब्रोकर्स के एंड से आया है ये वाला 13 नवंबर को। एफआई का ज़्यादा सेलिंग फिगर नहीं था उस दिन, था ऑलमोस्ट आपको 35,000 करोड़ का सेलिंग फिगर थे, लेकिन जो ब्रोकर्स के तरफ से सेलिंग हुए वो ज़्यादा था, इसीलिए मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए, सीधा नीचे आ गया। अब 23,500 जब 14 नवंबर को सेल होल्ड नहीं कर पाए तो लोग अभी डरना चालू कर दिया कि अभी क्या होगा मार्केट में। देखो ये टेक्निकल्स तो ठीक है, मैं एक टेक्निकल्स वाला लेवल तो ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला ऐसा, तो इसके हिसाब से 23,344 आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी भी लोग फंसा हुआ है, ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं मार्केट में। ये जो फंसे हुए लोग हैं इन लोगों का पोजीशन एक बार तो कटेगा। अब ये कब कटेगा किसी को नहीं पता, लेकिन फंस चुका है अभी ये, मतलब 2 या 3 दिन का मामला है। 2 या 3 दिन में क्या होगा, जो मतलब लटका हुआ है उन लोग एक झटके में उन लोग के हाथ से निकल जाएंगे, वो वाला मूव आएंगे। शायद ये मूव ऐसे भी आ सकते हैं कि 23,000 ब्रेक भी हो सकते हैं, 23,000 22,900 भी आ सकते हैं। आने के बाद मार्केट जो रैली मारेंगे ये शायद ये अब उसके बाद नया स्टोरी प्ले होगा, क्रिसमस प्ले हो या बजट का हो, ऐसा कुछ करके बजट तक ये मार्केट ऊपर लेके जाएंगे इन लोग। बजट की तरफ ये नया एक हाई बना सकते हैं क्योंकि इस बार बहुत बार क्रिटिसाइज हो चुके हैं ये वाला गवर्नमेंट, स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर, तो कुछ ना कुछ तो उसको देना पड़ेगा इस बार क्योंकि हालत बहुत ख़राब है। और जो सरकार है इस बार सरकार थोड़ा सा बैकफुट में था, तो ये जो बजट है ये बजट से उन लोगों को काम करना पड़ेगा। उन लोग शायद पॉपुलिस्ट बजट ना करके डेवलपमेंट या क्या बोलते हैं हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए काफ़ी सारा कदम उठाएंगे शायद उसी के तो वो बजट तक ये शायद रैली करते जाएंगे। और अगर ऐसे करके शायद 28,000 तक पहुंच सकते हैं मार्केट। हम लोग ऐसे बोले 20 पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच सकता, लेकिन उसके पहले एक तो झेलना पड़ेगा सब लोगों को ये। और ये जो फॉल आएंगे ये वाला जो फॉल्स है, जो ये वाला जो फॉल्स है ये वाला बहुत स्विफ्ट होगी, ऐसा लगेगा कि जैसे दुनिया ख़त्म हो गया है, लेकिन उसी में जो लोग पकड़ सकते हैं उन लोग पकड़ लेंगे। हम लोग इसको ये नहीं बोल सकते कि 23,000 में ही से सपोर्ट लेके उड़ सकते हैं या 23,000 ब्रेक करके नीचे से भी ये रैली मार सकते हैं, लेकिन वो किसी के बस में नहीं है। जिस दिन एक्सट्रीम फियर होगा, क्योंकि ये पूरा साइकोलॉजी का गेम है, क्योंकि अभी भी बहुत लोग अटका हुआ है। ये जो
अटके हुआ जो लोग है उन लोग निकलना पड़ेगा। तो ये एक है। अब दूसरी बात है 28,000 क्यों, मैं आपको एक फैक्ट एंड फिगर बता देता हूँ। देखो हम लोग ये है 20-25 साल का हम लोग का निफ्टी रिटर्न्स 2000 से चालू हुआ है। हर बार क्या होता है जब भी मतलब एक बड़ा क्रैश आता है, ऐसे 24 ये 2012 में 2011 में आए, उसके बाद बड़ा बड़ा रिटर्न आता है। अब हम लोग का क्या हुआ है लास्ट 2017 से हम लोग अच्छा रिटर्न देना चालू किया। 28%, 20, उसके बाद 3%, उसके बाद 12%, उसके बाद 14, 24, 4, 19, अभी अभी तक तो 8% का रिटर्न है अगर देखा जाए तो। ये हम लोग का 8.24 है। तो से सपोज़ ये साल भी 10% में निकल जाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि दिसंबर तक तो शायद हम लोग थोड़ा बहुत कैप्चर कर लेंगे। तो ये साल शायद हम लोग ये जो 8% है, ये जो 8% है यहाँ पे 2% आप लगा दे दो तो 24,200 या 300 के आसपास हम लोग क्लोज दे सकते हैं इस बार, इस साल को। उसके बाद हम लोग ये अगर 10% हो गया तो नेक्स्ट साल भी हम लोग एक एजम्पशन करें कि फिर से एक 15% का रिटर्न दो अगले साल। अगले साल 15% का रिटर्न नहीं भी दे तो भी हम लोग एक 12% का तो रिटर्न तो बनता है। लेकिन एक बात ये भी है कि 2016 से आज साल हम लोग लगातार ग्रीन क्लोज दिए हैं, एनुअली रिटर्न ग्रीन आया है 3%, 28, 3, 12, यानी कि 2020 में भी हम लोग 14% का रिटर्न दिए, यानी कि उस बार क्रैश भी हुआ था मार्केट। तो 21 को तो है ही, उसके बाद तो म्यूटेड हुआ था 2022 पे। उसके बाद अगले पिछले साल हम लोग 19%, इस साल शायद 10% के आसपास होंगे। अगले साल क्या हो सकते हैं, अगले साल हाँ एक बार शायद पहले 6 महीना हम लोग बजट तक शायद ऊपर रह सकते हैं, 10% का गेन दिखा सकते हैं, 10 या 15%। उसके बाद शायद एक T25 रेट टर्न भी मिल सकते हैं। रेट यानी कि जो ऐसे 24% या निगेटिव रिटर्न बोलते हैं ना, ये निगेटिव रिटर्न बन सकते हैं 2025 में। लेकिन उसके पहले हम लोग को ऊपर एक बार लेके जाएंगे मार्केट, उसके बाद शायद बजट के बाद मार्केट शायद निगेटिव हो जाए, ऐसा लग रहा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि हम लोग बहुत साल पॉजिटिव रिटर्न दिए, एक बार तो निगेटिव आएंगे। वो कौन सा साल होगा, 24 या 24 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही महीना है तो उसमें मुझे इतना नहीं लगता कि वो ऐसा रेट आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 में शायद हम लोग इस बार मतलब 10% में रख के अगले साल निगेटिव रिटर्न दे दें। लेकिन उस निगेटिव रिटर्न का मतलब ये भी हुआ कि पहले 2 या 3 महीना हम लोग बहुत ऊपर जाएंगे, उसके बाद शायद हम लोग क्रैश लैंडिंग भी कर सकते हैं। ये हुआ। और काफ़ी सारा ये भी है, हम लोग फैक्टर्स निकाले हैं, जैसे कि फेड फंड। ये तो हम सब लोगों को पता है फेड का क्या क्या होता है। फेड में जो भी दिखा रहा है अभी ये हम लोग पूरा एक फेड का जो फंड रेट्स है, यानी कि उन लोग का इंटरेस्ट रेट, तो अभी क्या चल रहा है 4.75। अगर हम लोग देखा जाए तो 1992 में इसका रेट था 6.5, उसके बाद 2007, लेकिन 2010 में इन लोग 0.25 में रखा है मार्केट को जो फंड रेट्स है, यानी कि ऑलमोस्ट ज़ीरो। ये 10 साल इन लोग ज़ीरो में रखे। और ये जो 21 से जब भी रसिया यूक्रेन का वार चालू हुआ तो उन लोगों का रेट क्या था 4.75। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब अमेरिकन मार्केट तेज़ी से ग्रो होना चालू होगा, क्योंकि इन लोगों का क्या है ग्रोथ 3.5% अभी भी दिखा रहे हैं, तो ऐसा क्यों लग रहा है इन लोगों का रेट, इंटरेस्ट रेट और बढ़ेंगे, माने फेड फंड्स और ऊपर जा सकता है अगर, क्योंकि इस साल शायद एक बार कम आएंगे क्योंकि फिर से एक बार रेट कार्ड आने वाला है। तो ये जो फेड का रेट कार्ड्स है तो ये इन लोग 4% में लेके आएंगे, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि अभी इन लोग 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करेंगे ये दिसंबर में। तो हो गया कितना 4.5, तो ठीक है 4.5 के बाद शायद ये ऊपर जाएंगे और फिर से रेट कट नहीं, इनकी रेट हाइक भी हो सकता है। अगर हम लोग का देखा जाए तो 6.5 है, इंग्लैंड का 4.75 है, ऐसा कुछ है। जैसे कुछ कुछ देश है ये वाला, ये केन्या वगैरह जो है, केन्या हो या जो अफ्रीकन देश है, उन लोगों का इंटरेस्ट रेट अभी भी 12-13 के ऊपर है। ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील में 11.25 है। तो ऐसे कुछ कुछ देश हैं जिन लोगों का ग्रोथ नहीं है, लेकिन उन लोगों का इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई है। अगर बॉन्ड मार्केट भी देखा जाए तो मार्केट ये इंडिकेट कर रहे हैं कि
कुछ कुछ देश है जैसे यहाँ पे तो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा एशियन कंट्रीज़ है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इन लोगों का बॉन्ड जो यील्ड है ऑलमोस्ट 11-12% है। जैसे कि हम लोग बांग्लादेश का, हम लोग जो एकदम साइड में ही है, इन लोगों का देखो 12% के चल रहा है अभी यील्ड। पाकिस्तान वगैरह भी है, काफ़ी सारा है। जैसे इन लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं, लेकिन देखिए इंडिया का है 6.5 के 6.7, ये इतना ही है। लेकिन हम लोगों को जो नेबर्स हैं उन लोगों का देखना पड़ेगा। जैसे बांग्लादेश का दिखा दिया 12% है, ऑलमोस्ट नियर टू 12% है। पाकिस्तान, श्रीलंका का फिर 10 या 11 के आसपास है। अभी थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन जनरली इन लोगों का अभी 5 साल से ये 10 to 11 के बीच में है। इन लोगों का फ्लक्चुएशन बहुत हुआ है, क्योंकि 2 साल पहले इन लोगों का काफ़ी सारा पॉलिटिकल बैकलैश हुए थे, तो इन लोगों का फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम लोग पाकिस्तान पे देखा जाए तो पाकिस्तान का भी काफ़ी सारा, हाँ पाकिस्तान का भी 13 के आसपास है। इंडिया 6.5 है, तो इंडिया का क्या होगा, यील्ड थोड़ा सा बढ़ सकते हैं अगली साल या उसके बाद। तो वो सब थोड़ा बहुत दिक्कत है। लेकिन ये जब भी पॉलिटिकल कोई इशू ना आ जाए तब तक हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। हम लोग यही दुआ कर सकते हैं कि ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हाँ, जब नेबर्स कंट्री का थोड़ा बहुत दिक्कत आता है तो हम लोगों का भी उसके 2 या 3 साल बाद भी हम लोग का थोड़ा बहुत उसका बैकलैश चालू होता है। अगर इंडियन करेंसी बोला जाए तो INR वर्सेस डॉलर, तो ये जो हम लोग का हुआ है ये रिसेंटली, क्योंकि हुआ क्या है, मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बता दे तो FI तो निकल रहा है, लेकिन हम लोग के RBI के पास थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आई है, ताकि क्योंकि जो पॉलिटिकल चेंज हुआ है रिसेंटली रसिया के साथ और ट्रम्प वगैरह, ये जो पॉलिटिकल थोड़ा बहुत टर्मोइल बोल सकते हैं, ये सब जब चालू हुआ है तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी थोड़ा सा अलग था। यूरोप से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते थे इंडिया, क्योंकि और काफ़ी ज़्यादा बिजनेस होते थे हम ये USA में। अभी क्या हुआ है, ट्रम्प जब आ गया है, ट्रम्प आने के बाद उन लोगों का एक ही फोकस है कि अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो जब पॉलिसी स्टार्ट होते हैं तब क्या होता है, उन लोग खुद अपने देश में ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, मैन्युफैक्चरिंग चालू करते हैं। और जो इमर्जिंग कंट्री होता है, इमर्जिंग कंट्री में थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी कम कर देते हैं, क्योंकि उन लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग चालू करते हैं, तो तब डिपेंडेंसी कम हो जाता है इमर्जिंग मार्केट में। तो इसी के वजह से इंडिया में क्या होगा, थोड़ा सा बहुत उसका रिपल इफेक्ट आएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये सब पहले से ही स्टॉक मार्केट डिस्काउंट करना चालू कर देते हैं, ऊपर से FI हट रहे, तो क्या होगा, फंड, ये जो रूपी वीक होना चालू होगा। लेकिन RBI भी इंटरवेन कर नहीं सकते, क्योंकि RBI का प्रॉब्लम ये है कि अगर रेट कट कर दे अभी तो रूपी ऊपर जाएंगे और रूपी थोड़ा बहुत डीवैल्यू होगा, तो और जो 84.45 जो चल रहा है वो 85 तक हो जाएगा, तब एक एक्सपोर्ट में एक दिक्कत रहेंगे। और दूसरी तरफ अगर रेट कट अगर ना भी करे तो इंडिया का जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है तो उसमें थोड़ा बहुत असर आएंगे, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन भले ही 4.5% दिखा रहे, लेकिन इंडिया इन्फ्लेशन रेट अगर देखा जाए तो कितना दिखा रहा है, 5.35। लेकिन आप एक बात बताओ, ये सही में 5.3 है? ये एक्चुअली तो हम लोग अगर कोई सब्ज़ी वगैरह ख़रीदते हैं तो इसका इन्फ्लेशन रेट जनरली 10% दिखाई दे रहा है। मतलब रियल वर्ल्ड में इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है, 6, ये 5.3 हम लोग को लग नहीं रहा है। नहीं तो इन्फ्लेशन इतना तो हम लोग को लग नहीं रही, इससे ज़्यादा लग रहा है। तो डिमांड तो बहुत हट गया है, लेकिन कॉस्ट पुश प्रेशर हो रहा है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि कॉस्टिंग ज़्यादा हो गया है सामान का। तो इसके वजह से RBI मजबूरी में भी है, रेट कट करना चाहिए, लेकिन रेट कट हो नहीं रहे। रेट कट कर देंगे तो रुपये में इफेक्ट आएंगे, तो ये सब। लेकिन ये सब चीज़ मार्केट थोड़ा बहुत क्या होगा, अभी कन्फ्यूज़न में है। शायद ये सब न्यूज़ जब एक्चुअल मार्केट में आ जाएंगे तभी शायद ये बॉटम बना देंगे, और उसके बाद
ये सब कुछ दिन तक मार्केट ये सब बातें चालू होगा, और चालू होने के बाद जब मार्केट रैली होना स्टार्ट करेंगे तब नया अच्छा न्यूज़ आएंगे और मार्केट ऊपर लेके जाएंगे। ये शायद बजट तक ऐसे ही होने वाला है। तो हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि काफ़ी सारा चीज़ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन ये एक छोटा मोटा एनालिसिस है। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और हम लोग वीडियो दे सके और चैनल थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू।